हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं दिनेश आप लोगों का स्वागत करता हूं दिनेश हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीडीपी महिला बाल विकास के लिए जो टॉपिक दिए हुए हैं फोर्थ यूनिट में, जो कि खंड 4 कहते हैं उसको, उसमें 45 अंक के जो टॉपिक आने हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आई होप आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आए। नहीं भी आए या आ भी जाए तो आप लोग अपने रिव्यू ज़रूर देते रहिए मुझे। अगर आप लोग अपने विचार रखते जाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं और मेहनत करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों के साथ। बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न। बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जिसमें बाल मनोविज्ञान में, शिक्षक मनोविज्ञान में, किशोर मनोविज्ञान में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ए होगा, बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। उत्तर भी देख सकते हैं आप लोग, ए लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? किसके अनुसार है ये कथन, आपको यह बताना है। किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? विलियम स्टर्न, विलियम मैकडूगल, रेक्स नाइट और बकिंघम। तो मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर जो है आप लोगों को बकिंघम के साथ जाना चाहिए। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बकिंघम। अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो बुद्धि परीक्षणों का जो जन्मदाता है थॉर्नडाइक को कहेंगे, या साइमन को कहेंगे, अल्फ्रेड बिने को कहेंगे, या स्पीयरमैन को कहेंगे? तो बुद्धि परीक्षणों की जो जन्मदाता है वो मेरे हिसाब से बिने को कहना चाहिए, और बिल्कुल सही बात है, बिने को ही कहेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बुद्धि के क्रमिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन हैं? थॉमसन, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, बर्ट एवं बर्नन। तो जहाँ तक बुद्धि के क्रमिक सिद्धांत की बात करते हैं तो इसके लिए आप लोग बर्ट एवं बर्नन के पास जा सकते हैं। डी आंसर सही होगा। आंसर भी मैंने नीचे लिख के रखे हैं कि कोई तकलीफ ना हो, समस्या ना हो। 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या कहते हैं? निर्बल बुद्धि, जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि या मूढ़ बुद्धि? तो इनको डल बुद्धि कहते हैं वैसे तो, और उसको जड़ बुद्धि भी कहते हैं। तो आप लोग बी के साथ जा सकते हैं, जड़ बुद्धि के साथ। बिने साइमन स्केल 1908 है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, निष्पादन बुद्धि परीक्षण और ये सभी। तो इसमें आंसर आप लोग कौन सा लगा सकते हैं? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, साइमन बिने। अगला है, अगला प्रश्न आप लोगों का थोड़ा सा कट रहा होगा ये प्रश्न। अच्छा, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? हरलॉक का है, थॉमसन का है, क्रो एंड क्रो का है, या फिर जे.एस. रॉस का है? तो इसका सही उत्तर आप लोगों को लगाना है क्रो एंड क्रो के अनुसार। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह कथन है क्रो एंड क्रो का। 8वां प्रश्न है, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं हम लोग मापन रेखा विधि, या व्यक्तिगत निदान विधि, या मनोनीति विधि, या प्रश्नावली विधि। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मापन रेखा विधि। अगला प्रश्न है ब्रूनर। वो ब्रूनर नहीं है बेटा, ब्रूनर है वो, है ना, टाइपिंग एरर हो गई होगी वहाँ, वो ब्रूनर है ना। हाँ, ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष कौन सा होता है? तो नवीनता भी होती है, आश्चर्य भी होता है, मौलिकता भी होती है, ये सभी। सही उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, वे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र, बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्ति वाले एवं जीवन में अधिक सफलता पाने वाले होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनको हम लोग सृजनात्मक बालक और प्रतिभाशाली दोनों दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो आप लोग इसका आंसर लगा सकते हैं प्रतिभाशाली बालक। पर जो खोज करने की प्रवृत्ति रखते हैं तो उनके साथ सृजनात्मकता में जा सकते हैं, पर यहाँ सृजनात्मकता है नहीं, प्रतिभाशाली दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या सृजनात्मकता का एक पक्ष नहीं है? तो उनमें मौलिकता भी होती है, लचीलापन भी होता है, प्रवाह भी होता है, परंतु प्रभावशीलता नहीं होती है। ए आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या सृजनात्मकता हेतु आवश्यक है? तो चिंतन भी आवश्यक है, तार्किकता भी है, कल्पना और संवेदना। तो इसमें कौन सा आवश्यक तत्व है? अच्छा, सृजनात्मकता हेतु तो कल्पना को अभी यहाँ पर
ज़्यादा महत्व दिया है, बाकी होते तो ये भी है थोड़े थोड़े। अगला है प्रश्न नंबर 13 के पास चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि वे विद्यार्थी जो अपनी बुद्धि तथा कल्पना से नवीन वस्तु का सृजन या निर्माण करते हैं, ऐसे विद्यार्थी कहलाते हैं। देखो, सृजनात्मक वो विद्यार्थी कहलाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ ऊपर भी कहा था कि जिनके अंदर कल्पना और तार्किकता वगैरह होती है वो भी होते हैं। तो यहाँ होना चाहिए था उपरोक्त सभी, पर वो दिया नहीं है, इसलिए हम लोगों ने एक ही ऑप्शन को चयनित किया है। अगला क्वेश्चन है, नवीन एवं अमूल्य विचारों के सृजन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसको सृजनात्मक बालक के साथ जोड़ देते हैं। अगला है, सृजनात्मक योग्यता वाले बालक की बुद्धि स्वरूप कैसा होता है? तो इनका बुद्धि ना निम्न होता है ना ही प्रखर होता है, ठीक है, मिला जुला रूप होता है इसीलिए। अगला है, सृजनात्मकता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर चिंतन में एक सीमा तक अभिसारी चिंतन होता है। सृजनात्मकता एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति कुछ नया एवं भिन्न चीज़ों की रचना करने का सोचता है। तो उपरोक्त सभी सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या नहीं है भैया? मौलिकता भी होती, प्रभाव भी होती, उपयोगिता, मितव्ययता नहीं होता है। ये मित्रवत की बात नहीं करते हैं यहाँ पर, इसलिए कहा गया है इसको। 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, जो बुद्धि भी एक आधार हो सकता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। और उपरोक्त सभी कथनों में बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो ये चारों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मानुषों पर प्रयोग किया गया था? तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कोहलर। कोहलर आंसर लगा दीजिए। अगला, सुल्तान नामक वन मानुष पर प्रयोग किया था उन्होंने। संज्ञानात्मक विकास को किसने जननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है? तो जीन पियाजे। जाननिक ज्ञान मीमांसा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, पहली बार मिला है। बुद्धि की व्यक्तिक परीक्षा का गुण नहीं है। इस परीक्षा में प्रश्नों को कम परिश्रम के द्वारा बनाया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, केवल अनुभव व्यक्ति ले सकते हैं। यह परीक्षा छोटे बालकों के लिए अधिक उपयुक्त है। इस परीक्षा में निष्कर्ष प्रामाणिक और विश्वसनीय होते हैं। तो इसने बोला है कि कौन सा गुण नहीं है? तो इस परीक्षा में प्रश्नों को कम परिश्रम के द्वारा बनाया जाता है, ये गुण नहीं है, बाकी सारे गुण होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, किसका कथन है? स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न है, बालक में चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है समस्या को जटिल बनाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। संवेग को समाप्त करना। नहीं। समस्या का समाधान करना और संज्ञान का अंत करना। नहीं, समस्या का समाधान करना। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा समस्या का समाधान। अगला प्रश्न, सृजनात्मक एक गुण है जिसमें किसी नवीन या इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, कथन किसका है? तो यह है डंडेकर का। किसका कथन है? डंडेकर का। नया नाम सुना होगा पहली बार आप लोगों ने। अगला प्रश्न है, यदि किसी छात्र में अपने वातावरण में सामंजस्य करना सीख लिया तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार क्या होगा कि वह छात्र बुद्धिमान है, मंद बुद्धि का है, या अपनी आयु से अधिक बुद्धिमान है, या मूर्ख है? तो वह बच्चा बुद्धिमान है। 26वां क्वेश्चन है, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? शैक्षिक मार्गदर्शन, ये तो होना चाहिए था। बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, ये तो एक बायस्ड वाली बात हो गई कि किसी के प्रति बायस्ड हो जाना। अच्छे अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, ये भी सही है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, ठीक है। तो इसमें बोला कि कौन सा नहीं है, तो बी इसका आंसर हो सकता है। जिन प्याजे, यहाँ पर जिन प्याजे ने कुछ बातें लिखी हैं उनके लिए देखते हैं जिन प्याजे क्या कहते हैं। जिन प्याजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था हो सकती है, कौन सी हो सकती है? बोले
संवेद्य प्रेरिक अवस्था, मूर्त प्रेरिक, ये सभी होती हैं। तीनों अवस्थाएं, वैसे तो 4 अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने, अनौपचारिक भी बताई एक। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, किसकी परिभाषा है? तो पिल्सबरी का। किसकी परिभाषा है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, पिल्सबरी की। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 प्रश्न हो चुके हैं, 29वां प्रश्न देखिए। मनोविज्ञान के ज्ञान से प्रचलित होने वाले कारण ही शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, किसने कहा? रेबर्न ने, कुप्पुस्वामी ने, रेयान ने या स्टाउट ने? तो सही आंसर है रेबर्न। क्या है? रेबर्न। अगला प्रश्न देखिए, रेबर्न के साथ थोड़ा सा ऐसा टिक लगा लेते हैं अपन, रेबर्न, ये लगा लिए टिक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है भाई? तो प्रश्न नंबर 30 कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है क्या? बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन, ठीक है। बालक के वंशानुक्रम और वातावरण के अध्ययन, ये भी ठीक है। बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो मेरे हिसाब से सही आंसर तो उपरोक्त सभी होना चाहिए। डी इसका आंसर लगा सकते हैं आप लोग, डी। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर का आपका, कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा? तो क्रो एंड क्रो ने कहा है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। सृजनात्मकता के बारे में फिर से कथन है कि सृजनात्मकता मनुष्य की वह योग्यता है जिसमें के द्वारा वह नवीन रचना करता है या नवीन विचार उपस्थित करता है। किसकी परिभाषा है? ड्रेवहल्स की है। ड्रेवहल्स की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है ये? ड्रेवहल्स की। जिन बालकों का बुद्धि परीक्षण 70 से कम होता है, ऐसे उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं, किसका कथन है? तो क्रो एंड क्रो का है। किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का। अगला, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये तो 50 से कम ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि 140 से तो ऊपर हो जाता है। तो 80 से 90 के बीच में बोला है मंद बुद्धि बालक। जड़ बुद्धि या उधर आ जाता डल बुद्धि तो फिर हो जाता हो 50 से नीचे। सृजनात्मक बालक का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। अगला है, सृजनात्मकता से आशय किस बात का है? तो मौलिकता, इससे जुड़ा हुआ है। उच्च बुद्धि नहीं, ये नहीं, सब नहीं है। सृजनात्मकता आशय मौलिकता के साथ है। अगला है, तो आज के इतने ही प्रश्न थे जो कि बहुत ही कमाल के प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों की सबसे से प्यारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और वीडियो मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।